वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयि वेदस्य मान्यस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानांशुप्रदानै स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् सपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं
ब्रह्म यत्तत्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चादन्यान् स्वमिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पाद्वसौ नस्तुरीयः पाद्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतद् अक्षरम् इदघं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पा जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां नावन्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयता प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टं अव्यवहार्यं अग्राह्यं अलक्षणं अचिन्त्यं अव्यपदेश्यं एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते समात्मा सविज्ञेयः। निवृत्ते सर्वदुःखानां ईशान प्रभुरव्ययः अद्वैता सर्वभावानां
देवस्तुर्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ इष्येते विश्वतैजसो प्राज्ञकारणबद्धस्तु दोतो तुर्येन सिद्ध्यतः नात्मानं न पराशैव न सत्यं नापि चान्द्रतम् प्राज्ञ किंचन संवेति तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा द्वैतस्य ग्रहणं तुल्यम् द्वैतस्य ग्रहणं तुल्यम् उभयो प्राज्ञस्तुर्ययोः बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्येन विद्यते द्वैतस्य ग्रहणं तुल्यम् उभयोर्प्राज्ञस्तुर्ययोः बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्येन विद्यते। सो निवृत्तेः सर्वदुःखानाम् ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवः तुर्यो विभुस्मृतः। जो प्राज्ञ तेजस और विश्व है उसी को कहा गया जीवत्व। यह व्यक्ति का जो जीवत्व है यही उसको क्या दुख प्रदान करता है। बोले इसका इलाज क्या है, इसकी औषधि क्या है? बोले तुर्ये, इसका जो औषधि है इसको क्या बोला गया? तुरीय। अब यहाँ बड़ा अच्छा एक विवेचन प्रारंभ किया कि कार्य कारणबद्धौ तौ, बोले ये जो दोनों हैं, जो ये दोनों हैं, बोले ये कार्य और कारण से बद्ध हैं। कौन है बोले ये दोनों? बोले विश्व तेजसो। जो विश्व और तेजस हैं ये कार्य और कारण से बद्ध हैं, लेकिन प्राज्ञ कारणबद्धस्तु, प्राज्ञ तो सिर्फ कारण से बद्ध है। दो तुरीय न सिद्ध्यते, ये दोनों तुरीय में सिद्ध नहीं होते। कौन दो? तुरीय में न तो कार्य सिद्ध होता है न तो तुरीय में कारणत्व। देखो जी, हो गया ना। जो कार्य कारण है वो विश्व तेजस में है, जो प्राज्ञ है उसमें कारणबद्धता है, जो तुरीय है उसमें न तो कारणबद्धता है न तो कार्यबद्धता। कल जहाँ से चर्चा प्रारंभ हुई, कार्यम क्रियते इति फलीभावः कारणम करोति इति बीज भावः। कार्य को क्या बोला गया? फल, और कारण को क्या बोला गया? बीज। ठीक है ना। दो शब्द बोले गए, बीज और फल। तत्व अग्रहणम मिल गया आपको, यहां जो पढ़ा रहे थे। तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम बीज फलाभवाभ्याम। जो फल है वो अन्यथा ग्रहण है, जो बीज है वो अग्रहण है। ठीक है ना। अग्रहण बीज है तो फल क्या होगा? अन्यथा ग्रहण। मतलब
अन्यथा ग्रहण की स्थिति तभी आएगी जब सबसे पहले अग्रहण होवे। जब अग्रहण होगा तो अन्यथा ग्रहण तो फिर होगा ही। इसका मतलब अन्यथा ग्रहण में अग्रहण सम्मिलित है, अन्यथा ग्रहण में अग्रहण सम्मिलित है, लेकिन अग्रहण में अन्यथा ग्रहण सम्मिलित नहीं है। हुआ ना? पकड़ में आता है? जब अन्यथा ग्रहण करते हैं तो इसका मतलब अग्रहण तो है ही, लेकिन अग्रहण बिना अन्यथा ग्रहण के रह सकता है। जब विश्व तेजस है तो प्राज्ञ तो फिर वो है ही, लेकिन प्राज्ञ बिना विश्व और तेजस के रह सकता है। बन गया ना? फल तो बिना बीज के नहीं रह सकता, लेकिन बीज बिना फल के रह सकता है। तो तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम बीज फलाभाभ्याम तौ यथा उक्तौ विश्व तेजसौ बद्धौ संग्रहीता विश्यते, ये कहा गया। अब देखो क्या ये जो लाइन थी कल की, प्राज्ञस्तु बीज भावेन एव बद्धः। जो प्राज्ञ है वो बीज भाव से बंधा हुआ है। जो प्राज्ञ है वो बीज, इसी को क्या बोला गया? कारण। प्राज्ञ कारण भाव से या प्राज्ञ बीज भाव से बंधा हुआ है। तत्व, ये कल अंडरलाइन कराया था आपको, तत्व अप्रतिबोध मात्रम एव ही बीजम। देखो जी, बीज मतलब भी क्या, कारण मतलब भी क्या, अग्रहण का भी अर्थ क्या, जरा समझना। अग्रहण मतलब क्या, बीज मतलब क्या, और प्राज्ञ मतलब क्या? एक लाइन में उत्तर दिया उसका। तत्व का बोध न होना ही प्राज्ञ का निमित्त है। हुआ ये बात? यदि किसी को तत्व का ज्ञान नहीं है, तत्व का ज्ञान मतलब तुरीय का, यदि किसी को तत्व का अज्ञान है, इसी अज्ञान को ही क्या कहते हैं? बीज। इसी को कारण कहते हैं। तो कारण क्या हो गया? अज्ञान। अज्ञान मतलब तत्व का अज्ञान। तो जो मैं आपसे कल कह रहा था, हमारे आने जाने का जो कारण है वो वासना नहीं है। आने जाने का कारण कर्म नहीं है। आने और जाने के दुखों का जो कारण है वो क्या है? तत्व का अज्ञान। इसलिए कहा गया जो ज्ञानी है उसके जीवन में कभी भी शोक नहीं आता। तरति शोकम आत्मवित। जिसने इस आत्म चैतन्य को जान लिया वो तो शोक के सागर से क्या हो गया? पार हो गया। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। तत्व अप्रतिबोध मात्रम एव ही बीजम प्राज्ञत्वे निमित्तम। अच्छा जी, ततो द्वौ तौ बीज फला भवौ। देखो जी, ततो द्वौ तौ, लेकिन वो जो दोनों हैं वो कौन है? बीज फलो। कौन दोनों? कौन दोनों? विश्व और तेजस। वो दोनों तो बीज फल भावौ। कौन सा बीज और फल? बोले तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणे, लेकिन तुरीये न सिद्ध्यते न विद्यते। लेकिन तुरीय तत्व में ये दोनों पाए नहीं जाते हैं, ये तो उन दोनों में पाए जाते हैं। अब किसी ने एक बड़ी अच्छी बात पूछी,
कि आखिर तुरीय में भी अन्यथा ग्रहण नहीं है और प्राज्ञ में भी अन्यथा ग्रहण, तो बोले दोनों तो बात एक ही हो गई। तो देखना कैसा प्रश्न पूछा है। तुरीय में भी अन्यथा ग्रहण तो नहीं है और प्राज्ञ में भी तो अन्यथा ग्रहण नहीं है। इस दृष्टि से तो दोनों कैसे हो गए? एक हो गए। कौन कौन? तुरीय और प्राज्ञ। तुरीय में भी अन्यथा ग्रहण नहीं है, प्राज्ञ में भी अन्यथा ग्रहण नहीं है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? बोलते हैं न आत्मानं न परांश्चैव न सत्यम न अपि चांद्रतम। देखो जी, प्राज्ञ से तुरीय भिन्न है, क्योंकि देखना जो प्राज्ञ है, ध्यान से देखना, नात्मानम, जो प्राज्ञ है वो अपने आप को भी नहीं जानता है। न आत्मानम न परांश्चैव, न तो अपने को जानता है न तो दूसरे को जानता है। यही नहीं, न सत्यम चापि न अनृतम, ना तो वो सत्य को जानता है ना तो वो असत्य को जानता है। कौन? प्राज्ञ। प्राज्ञ किंचन संवेति, हो गया, प्राज्ञ किंचन संवेति, मिल रहा है, तुर्यम तत् सर्वदृक् सदा। लेकिन जो तुरीय है वो तो दृक् मात्र है, सदैव दृक् मात्र है और सर्व का दृक् मात्र है। ये शब्द बहुत ही महीनी से समझना। कौन सा? सर्व दृक् सदा, ये इस श्लोक की जान है। सर्व दृक् सदा, जो तुरीय है, चलो पहले इसको ही समझ लो। हम एक परिभाषा आपको दी गई होगी कभी कि सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब, देखो आप, सबको जानने वाला, ठीक है ना? तो इसका मतलब जानने वाला, जानी हुई जानी गई चीज से तो सर्वज्ञता में भी द्वैत है। जानने वाला खुद ही तो जानी हुई वस्तु नहीं हो सकता। पकड़ में आता है नहीं? वृत्ति को जानने वाला वृत्ति से तो इतर होगा, घड़ी को जानने वाला घड़ी से तो इतर होगा। तो एक तो जानने वाला और एक जिसको जाना गया। अच्छा, सर्वज्ञ मतलब एक हो गया सर्व, ठीक है, और एक हो गया सर्व को जानने। कितने हो गए? देखो कहाँ रहा ये अद्वैत? रहा अद्वैत कहीं? इसलिए उपनिषद कहता है सर्व भी वही है तो जानने वाला भी वही है। ध्यान से, सर्वम च, जो सर्व है वो भी वही है, सर्व भी वही है तो जानने वाला भी वही है। अब इसको कैसे और समझाया जाए?
स्वप्न में किसको जाना? स्वप्न में किसको जाना? बोलो भाई। स्वप्न में किसको देखा? अपने को देखा। किसने देखा? अब देखो अंतर होता है ना। देखने वाला भी वही है तो देखी गई वस्तु भी वही है, तब जाके अद्वैत सिद्ध हो सकता है। जगत अलग और जगत का दृष्टा अलग तो भी दो। जगत भी वही है और देखने वाला भी वही है। मकड़ी का जाला बनाने वाली भी मकड़ी, सामान भी मकड़ी का और रहने वाला भी, निमित्त कारण भी वही है तो उपादान कारण भी वही है। यदि किसी ने बोला कि वो सबको जानता है, माना द्वैत आ गया। क्यों? जानने वाला और जानी गई चीज वही ही जानने वाला बन गया और वही ही जानने वाली वस्तु बन गई। यही अद्वैत की विशेषता है। उदाहरण मैंने आपको क्या दिया? स्वप्न। किसने जाना? मैंने जाना। किसको जाना? पड़ोसी को नहीं। स्वप्न में आखिर वो सब बना कौन था? मैं ही। मैंने ही अपने आप को जाना। देखो जी, सर्वं च असौ ज्ञ च, जो सर्व है वही जानने वाला है, जो जानने वाला है वही ज्ञ है। फिर से देखना, तत्सर्वम, वही सर्व है और वो सर्व कैसा है? दृक् मात्र। कोई कहीं कोई जड़ ना समझ ले तो वो कैसा है? चेत। ध्यान रख लो, वो चेतन है, वही सर्व है, लेकिन प्रवाही है। बौद्धों का एक शब्द कहने से बौद्ध दर्शन का खंडन हो गया, वो है सदा। सदा कहने से बौद्ध दर्शन का खंडन हो जाता है। वो सदैव ही दृक् मात्र बना हुआ है। बौद्ध दर्शन याद आ गया आपको ना? वो तो क्या बोलता है? एक क्षण जाना तो मर गया, दूसरे क्षण फिर से जाना, फिर क्या हो गया? कूटस्थता नहीं है। बट यहां क्या बोलते हैं? तद सर्वम। तो ये शब्द बहुत ध्यान से देखना, जो तुरी है वो यही तीन है बस। सर्वम, वह तुरीय ही सर्व है, वही तुरीय ही दृक् मात्र है। दृष्टा मत कह देना, पकड़ में आया? वही एक सामान्य रूप से सभी को क्या कर रहा है? जान रहा है। कब जान रहा है? बोले सदा। ये लक्षण प्राज्ञ में नहीं है। प्राज्ञ सर्व नहीं हो सकता, ठीक है? प्राज्ञ दृक्मात्र नहीं हो सकता, प्राज्ञ सदा नहीं हो सकता। ये सुषुप्ति में आप देखते ही हो, वहां मुझे अपना भी भान। देखो जी, इसका मतलब प्राज्ञ, इसीलिए बोला नात्मानम
प्राज्ञ को तो ये भी नहीं पता है कि मैं प्राज्ञ हूं, लेकिन तुरीय को पता है कि मैं तुरीय हूं। अच्छा, अपने को ना जानो, दूसरे को जानो। नात्मानम न पराश्चैव, न मैं अपने को जानता हूं, न तो मैं किसी दूसरे को जानता हूं, न सत्य को जानता हूं, न झूठ को जानता हूं। प्राज्ञः किंचन संवेति तुर्यम, जो तुरीय तत्व है वही सर्व है, वही दृक् मात्र है, और उसकी दृक्ता सदैव है। ये तुरीय से प्राज्ञ में अंतर है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको क्या कहा जा रहा है। ये समझ में आती है ना ये बातें? बिरला जी क्लियर? ये जलानी जी इसमें क्या रह गया, बोलिए आप। कौन सा? प्राज्ञ और तुरीय तो अलग अलग हैं। अच्छा जी, आगे बढ़िए जरा, देखिए क्या बोलते हैं। अब एक जिज्ञासु एक प्रश्न उठाता है, देखो, कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य, देखो यही प्रश्न उठाया था। कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य तुरीये वा, ये बताइए कि तुरीय भी कारणबद्ध है और प्राज्ञ भी कारणबद्ध हो गया। तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षणों बंधौ न सिद्ध्यते। देखो तुरीय, जरा हिंदी भी देखते जाना क्या कह रहा है। प्राज्ञ को कारण से बंधा हुआ कैसे कह दिया, फिर भी प्राज्ञ को कारण से बंधा हुआ कैसे कह दिया? क्योंकि और तुरीय में तत्व का अज्ञान तथा भ्रांति रूप विपरीत ज्ञान बंधन क्यों कर सिद्ध नहीं होते? मतलब इन दोनों में क्या विशेष अंतर है, इस बात को आगे के श्लोक में और क्या करते हैं, बताते हैं। देखो क्या, कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य, प्राज्ञ में का, देखो उसका प्रश्न देखना, प्राज्ञ अग्रहण रूपा है, बोले ये बात मुझे समझ में नहीं आती। देखना प्रश्न क्या है, प्राज्ञ अग्रहण रूपा है, ये मुझे समझ में नहीं आती। इस तरीके से तो तुरीय भी अग्रहण है, तुरीय में भी तो अग्रहण है, तो प्राज्ञ में अग्रहण है। और अग्रहण ने बांध कैसे लिया, आपने बोला बद्धत्वम, ये बात मुझे समझ में नहीं आती, जरा बताइए। देखो कहते हैं, कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य तुरीये वा तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षणों बंधौ न सिद्ध्यत इति। बहुत ही सुंदर एक बात कही है, देखिएगा। यस्माद् आत्म विलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम, ध्यान से देखना क्या बोला गया, यस्माद् आत्म विलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम बाह्यम द्वैतो प्राज्ञो न किंचन संवेति। क्या कहा जा रहा है, आत्म विलक्षणम अविद्या प्रसूतम बाह्यम द्वैतम, द्वैत का जो कारण है वो कौन है, अविद्या। पहली बात तो ये है। और अविद्या का कारण बोला था ना, तत्व का अग्रहण। जब तत्व का अग्रहण है, इसका मतलब
द्वैत तो फिर क्या होगा, दिखेगा ही दिखेगा। देखना, यस्माद् आत्म विलक्षणम विपरीत लक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम, अविद्या के बीज से पैदा हुआ है कौन, वाह्यम, कौन ये वाह्य, कौन ये वाह्य, बोले द्वैतम, ये द्वैत उसी से पैदा हुआ है। प्राज्ञ न किंचन संवेति, इस जो प्राज्ञ है वह इस अविद्या प्रपंच के द्वैत को नहीं जानता है। कब, सुषुप्ति में। ये सच्चाई है या नहीं? सुषुप्ति में जो प्राज्ञ है वह जगत का ज्ञान किसी तरह से नहीं कर पाता, उसको किसी चीज का कोई भान नहीं है। किसका, द्वैत का। वो कह रहा यही चीज तो तुरीय में भी है। तो देखो आगे क्या कहते हैं, यथा विश्व तेजसो, जैसे द्वैत का भान विश्व और तेजस को है वैसा भान प्राज्ञ को नहीं है। इतनी लाइन समझ में आ गई। जैसे विश्व और तेजस को द्वैत का भान है वैसे प्राज्ञ को इसका भान नहीं है। ततः च असौ तत्व अग्रहणेन, क्यों है, बोले तत्व के अग्रहण के कारण, तमसा अन्यता ग्रहण बीज भूतेन बद्धौ भवति यस्मात् तुरीयम। देखो, क्योंकि प्राज्ञ को तो कुछ भी नहीं पता, किसमें, सुषुप्ति में, लेकिन तुरीय को सब पता है। कैसे पता, बोले सर्व दृक् सदा। देखो जी, सुषुप्ति में अंतर दिखा दिया ना, उसको कुछ भी नहीं पता, किसको, प्राज्ञ को, लेकिन तुरीय को तस्मात् यस्मात्, लेकिन जो तुरीय है तत्सर्वं दृक् सदा तुरीयाद अन्यस्य अभावात् सर्वदा सद सदा एवेति सर्वं च, जो सर्व है तद्दृक्, वही कौन है, दृक् है। और वो सर्वदृक् जो है तत्व अग्रहण लक्षणम बीजम तत् न, वहां वो सबको जानता है, विशेष रूप से किसी को भी नहीं जानता, लेकिन सामान्य रूप से तो वो सुषुप्ति में सभी को। तो इतनी छोटी सी बात है, प्राज्ञ सुषुप्ति में किसी को नहीं जानता, लेकिन तुरीय सुषुप्ति में रहकर भी जानता है। इसका मतलब तत्व का अग्रहण नहीं है, किसमें, तुरीय में, लेकिन प्राज्ञ में तत्व का अग्रहण लक्षण है। अच्छा जी, ये जरा देखना, बहुत ही सुंदर ये आगे की दो लाइनें हैं। ये दृष्टांत, तत्प्रसूतम अन्यथा ग्रहणस्य एव भावो नहीं सवितरी सदा प्रकाशात्मके, तद विरुद्धतम प्रकाशम अन्यथा प्रकाशनम वा संभवति, नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते इति श्रुतेः, अथवा जाग्रत स्वप्नयोः सर्वभूतावस्था सर्ववस्तु दृक् आभास तुरीय एव एति सर्वदृक् सदा नान्यदस्ति दृष्टम इत्यादि श्रुतेः। वो कहते हैं इसको समझना है तो सबसे अच्छा एक दृष्टांत लो। क्या दृष्टांत लिया, जैसे सूर्य का प्रकाश और अंधकार, क्या अंतर इनमें? सूर्य कभी भी अंधकार से प्रभावित नहीं हो सकता। पता नहीं आपका ध्यान, यहां रज्जू और सर्प का दृष्टांत लागू नहीं होता।
आकाश की नीलिमा का दृष्टांत लागू नहीं होता। देखना इन दृष्टांतों में भेद। आकाश और आकाश की नीलिमा में भेद है, विरोध नहीं है। रज्जू और सर्प में विरोध नहीं है, भेद है। मृग मरीचिका में जो सीप पर चांदी है वहां भेद है, विरोध नहीं है। लेकिन सूर्य और अंधकार में विरोध है। जानबूझ के ये दृष्टांत दिया गया है, कुछ कोई भी दृष्टांत नहीं दिया। सूर्य के प्रकाश और अंधकार में देखो, इसीलिए बोला तमा विरुद्धतम, इन दोनों में गजब की दुश्मनी है। या तो अंधकार रहेगा या तो सूर्य रहेगा। इसको बोलते हैं विरोध, इसको बोलते हैं। पर दोनों में कोई एक ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकाश होवे तो अंधकार भी उसके क्या होवे, साथ में होवे। अच्छा, अंधकार होवे तो फिर क्या होवे, प्रकाश। ऐसा नहीं हो सकता। रज्जू और सर्प के साथ देखो जी, वहां भेद है। रज्जू सर्प से अलग है, लेकिन रज्जू का और सर्प का आपस में विरोध नहीं है। आकाश और आकाश की नीलिमा में भेद है, लेकिन विरोध। लेकिन सूर्य के प्रकाश और अंधकार में आपस में यहां विरोध है। देखो क्या विरोध है? विरोध ये है कि जो प्राज्ञ है वो कारण रूपा है। ठीक है, प्राज्ञ कैसा है? कारण रूपा है। कारण रूपा मतलब बीज रूपा मतलब अग्रहण, अग्रहण अज्ञान। लेकिन तुरीय, देखो जी, तुरीय कभी भी कारण रूपा, कारण रूपा मतलब अज्ञान रूपा कभी भी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे सूर्य के प्रकाश और अंधकार में विरोध है, वैसे ही जब तुरीय रहेगा तो अज्ञान नहीं रह सकता, प्राज्ञ नहीं रह सकता। और यदि प्राज्ञ रहेगा तो फिर तुरीय का भान। कोई ये बोले कि मैं ज्ञानी भी हूं और मैं, दो चीजें तो एक साथ, या तो वो ज्ञानी ही होगा, हाँ, या तो पूर्णतः अज्ञानी ही होगा। या तो सूर्य का प्रकाश ही रहेगा या तो फिर अंधकार ही, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दृष्टांत के भेदों को ध्यान से देख के चलना। वेदांत भेद के दृष्टांत अलग देता है, लेकिन विरोध का दृष्टांत अलग देता है। विरोध का दृष्टांत कौन हो गया? तमः प्रकाश विरुद्ध स्वभावयोः। फिर से देखना ये लाइनें क्या बोलती हैं। तत्प्रसूत अस्य अन्यथा ग्रहणस्य अप्यतः एव अभावो नहीं सवितरी। जैसे कि सवितरी मतलब सूर्य सदा प्रकाशात्मके, जो सूर्य है वो कैसा है? सदा प्रकाशात्मक है। तद विरुद्धतम प्रकाशनम, किसके? वो अंधकार के क्या है? सदैव विरोध में है। तमः विरुद्धतम प्रकाशनम अन्यथा प्रकाशनम वा संभवती। जैसे दृष्टा की, ये श्रुति आप कई बार सुनते हैं, नहीं दृष्टु दृष्टे विपरीलिपो भवति। दृष्टा की दृष्टि का लोप कभी नहीं हो सकता। जब जब सूर्य है तो प्रकाश तो है ही है, तो अंधकार उसके साथ। ध्यान रखना, प्राज्ञ होवे
तो हो सकता है उसको भान न हुए, लेकिन जब जब तुरीय होगा तो उसको भान जरूर होगा। इसी श्लोक को आगे बोलते हैं, जरा देखिए। द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम, देखो प्रश्न उठाता है, द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम उभयोः प्राज्ञः तुर्ययोः। बोलता है देखिए, प्राज्ञ में और तुरीय में दोनों में द्वैत का बोध नहीं है। ये बात आप मानते हो कि नहीं? वहां द्वैत का बोध नहीं है, किसको? प्राज्ञ को भी नहीं है। और द्वैत का बोध किसको नहीं है? तुरीय को भी। श्लोक समझ में आता है ना? ये पहला, द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम उभयोः प्राज्ञः तुर्ययोः बीज निद्रायुतः प्राज्ञः स च तुर्ये न विद्यते। वाह! जो प्राज्ञ है वो निद्रा से युक्त है, जो तुरीय है वो निद्रा से युक्त नहीं है। देखो दोनों में अंतर देखना। बीज निद्रायुतः, जो प्राज्ञ है वो अज्ञान की निद्रा से युक्त है। दोनों द्वैत को नहीं जानते। अब गलत दृष्टांत देना पड़ रहा है। शराबी भी नहीं जानता और ज्ञानी भी नहीं जानता, यही है ना? जगत का भान शराबी को भी नहीं है, जगत का भान, दोनों में अंतर क्या है? उसको बेहोशी में पता है, इसको होश में पता है। बहुत बड़ा अंतर है। उसको बेहोशी में पता है, इसको होश में पता है। देखो ये बीज निद्रायुतः, ये तो अज्ञान की निद्रा से जुड़ा हुआ है। कौन? ये प्राज्ञ। लेकिन साचा तुर्ये न विद्यते, तुरीय में ये चीजें विद्यमान नहीं हैं। स्वप्न निद्रा युता आद्यौ प्राज्ञ स्वप्न निद्रया। देखो जी, पहले की दो अवस्था वाले विश्व और तेजस स्वप्न से और निद्रा से दोनों से युक्त हैं। देखना अंतर। विश्व और तेजस नींद से भी जुड़े हुए हैं और स्वप्न से भी, लेकिन प्राज्ञ सिर्फ नींद से जुड़ा है। आ रहे हैं? स्वप्न निद्रायुतः व आद्यौ, आद्यौ मतलब जो पहले वाले थे, वो तो स्वप्न से भी जुड़े हैं और निद्रा से भी जुड़े हैं। प्राज्ञ स्वप्न निद्रया न निद्राम नैव न स्वप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः। लेकिन उस तुरीय में न तो निद्रा है न तो स्वप्न है, ऐसा ज्ञानी लोग क्या करते हैं? देखते हैं। कल इसको और देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मांडुक्य की सीढ़ी सोनी जी के पास में है, जिनको लेना हो वो ले सकते हैं। मांडुक्य की 5वीं है ना, 5वीं बन गई ना जो दी अभी, 5वीं सीढ़ी।